गुरु हिमकिरण गुरु दीवहु गुरुदेव ये पानी दोहा नाम का एक निराला ही ग्रंथ है, अलग ही टाइप का है, इसकी दुनिया अलग ही है। ये हमारे मन में अंदर जाकर के बहुत गहरे में जाकर के पकड़ता है कि हमारी कहाँ कमी है और उसको निकालता है। ये ऊपरी इलाज नहीं करता, ये अंदरूनी इलाज करता है। अलग ही टाइप का है, अद्भुत है। कुछ बातें बहुत गंभीरता से चिंतन करने लायक हैं, क्योंकि इस ग्रंथ ने बाद में बहुत लोगों को प्रभावित किया है। बहुत आचार्यों ने इस ग्रंथ को उद्धृत किया है, इसकी प्रशंसा लिखी है। पूरा का पूरा संत कार्य इसके आधार पर चला है। तो क्या कहना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कभी कभी एक दोहा प्रसिद्ध है, मन मैला तन उजला गुगले जैसा भीख, याते सो कौवा भला भीतर बाहर एक। बहुत मार्मिक दोहा लगता है मुझे कि मन मैला तन उजला गुगले जैसा भेष, याते सो कौवा भला भीतर बाहर एक। असल में जो लोग धर्म के क्षेत्र में नहीं आए, वे तो ना अपने को सही मानते हैं और ना दूसरे उनको सही मानते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा ऊपर से चिकना चुपड़ा हो जाता है, अपने को भी धर्मात्मा समझने लगता है और दूसरे भी उसको कुछ नहीं कहते, दूसरे भी उसकी तारीफ और अभिनंदन करते हैं। इसलिए इसने कहा, इस ग्रंथ ने, कि तुम अंदर के चोर को पकड़ो। एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि एक आदमी के यहाँ फोड़ा हो रहा था हाथ पर, तो वो फोड़ा खुला पड़ा था, तो हर आदमी उसे टोकता था, ये क्या कर रखा है तुमने, धूल चढ़ती है, मक्खी बैठती है, घाव हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाओगे, इलाज करो, पट्टी बांधो इसमें। तो वो घर गया और उसी पर कोई कपड़ा फाड़ा घर का और पट्टी बांधी। अब कोई कहने वाला भी बंद हो गया। अब तक खुला पड़ा था तो लोग टोकते तो थे, कम से कम उसने घाव की सफाई की नहीं और ऊपर से कोई गंदा कपड़ा बांध लिया। अरे भैया, पहले घाव की सफाई होगी, फिर उस पर दवाई लगेगी, फिर कपड़ा लगेगा, तब जाकर उसका उपचार होगा। ऐसे ही हमारा हाल है। हम अंदर अंतरंग मन शुद्धि करते नहीं हैं तो कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। बहुत चिंतन करने की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम उससे भी पीछे रह जाएं। कई दफे ऐसा होता है कि धर्मात्मा बनने वाले अहंकार में उलझे और रुके और अटके रह जाते हैं और पापी जीव कभी आगे बढ़कर सटक लेते हैं। तो ये बहुत सावधानी, ये बड़ा अच्छा एक अलग टाइप का ग्रंथ है और बहुत मेरे घूमता है, बहुत बातें इसमें से भाषित होती है। कितनी बातें तो अब भाषित होती है, जैसे मंगलाचरण का दोहा है, तो आपको पिछली बार बताया कि 4 उपमा क्यों दी। गुरु को प्रणाम करते समय 4 उपमा दी। गुरु सूर्य है, गुरु चंद्रमा है,
दीपक है, गुरु देव है। क्यों कहा, चार चार उपमा क्यों दी कि कोई समझे कि गुरु सूर्य है तो गर्म होते होंगे, तो कहा नहीं गुरु चंद्रमा है। बोले अच्छा चंद्रमा है तो फिर आकाश में ही होंगे ये तो कहा सूरज भी आकाश में, चंद्रमा भी। बोले नहीं दीपक है। दीपक कहाँ होता है, हमारे हाथ में, हमारे निकट है। उसकी निकटता दिखाने के लिए तीसरी उपमा दी। फिर चौथी उपमा क्यों दी कि भाई सूरज हो, चांद हो या दीपक हो, अब ये तो सब है तो अचेतन ही ना। बोले नहीं देव चेतन है। गुरु को चार चार उपमाएं देने के पीछे मुझे बहुत भाव भाषित हो रहा है। और ये जो ज्यादातर मंगलाचरण के रूप में देव को नमस्कार करने की प्रथा है, लेकिन यहाँ गुरु को नमस्कार किया। इस बात से भी हमारी पूरी परंपरा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। गुरु को क्यों नमस्कार किया कि बिल्कुल वही साइकोलॉजी है, इसके पीछे वही लॉजिक है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू गाय, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बस। इस दोहे ने बाद में ये परंपरा चलाई कि गुरु और गोविंद दोनों हो तो किसको नमस्कार करना। बोले गोविंद का तुमको कहाँ आता पता था, तुमको भगवान का ज्ञान भी गुरु से प्राप्त हुआ, इसलिए गुरु ज्यादा बड़ा है, गुरु प्रणाम करने लायक है। अरे भाई हमारे पूर्वाचार्यों ने भी तो ऐसा किया है ना। नमोकार मंत्र में नमो सिद्धाणम को 2 नंबर क्यों दिया, जबकि 1 नंबर मिलना चाहिए था। बोले नहीं भाई अरिहंतों ने ही हमें सिद्धों का ज्ञान करा। तो ये गणित गलत नहीं है कि हमको गुरु से ज्ञान मिला तो गुरु को एक अपेक्षा से भगवान से भी बड़ा दर्जा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अपन ने शुरू में न्याय शास्त्र पढ़ा था, स्यादवाद जरूर समझना नहीं तो धोखे खाओगे। गुरु बड़ा के भगवान, गुरु बड़े के गोविंद। अब इस बात में दुनिया में 2 मत बटे हुए हैं। एक तो कहता है साहब भगवान तो भगवान है, उनके आगे गुरु का क्या महत्व है। और एक कहता है नहीं गुरु का ही महत्व है, गुरु नहीं होते तो भगवान का ज्ञान किसने कराया। कोई गुरु संप्रदाय चल रहे, गुरु पर गुरु की महानता को लेकर के कई संप्रदाय चल, वो किसी को कुछ नहीं समझते, हमारे गुरु जी से बड़ा कोई नहीं है। एक संप्रदाय बने हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन जिनवाणी स्यादवाद है। एक अपेक्षा से गुरु छोटे ही हैं क्योंकि रागी है और भगवान वीतरागी है। कहाँ गुरु और कहाँ भगवान, कैसी बात कर रहे हो। इसलिए गुरु छोटा ही है तो गोविंद बड़ा ही है। लेकिन ये अपेक्षाएं हैं कि जिस अपेक्षा जहाँ जो बात कही गई हो उसे वैसा समझना चाहिए, नहीं तो छल ग्रहण हो जाएगा, नहीं तो उसका मतलब नहीं समझोगे। उसका लाभ जहाँ जिस अपेक्षा से बात कही गई हो, यदि वो अपेक्षा नहीं समझेंगे तो हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब गुरु की महिमा गाई जा रही हो तो अड़ाना नहीं बीच में कि भगवान, अरे नहीं, अभी गुरु का महत्व तो समझाया जा रहा है। लोगों को गुरु से लाभ उठाना नहीं आता है दुनिया को, सब ऐसे ही चल रही है धक्कम पे। लाभ उठाना चाहे तो खूब, गाय जब पसीजती है तब दूध देती है,
गुरु भी प्रसन्न हो न तब बरसात होती है, पर गुरु को प्रसन्न कोई नहीं करता। ऐसे ही सुनना चाहते हैं, ऐसे नहीं माल मिलता। माल मिलने के लिए कुछ करना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है बातों को, तब जाकर के गुरु का बहुत एक संप्रदाय है बड़ा भारी। मैं जाके आया उसमें, वो तो कहते कुछ भी मत करो और सब कामों में कट्टस मारते हैं। वो कहते एक ही काम करो, गुरु भक्ति बस। वो कहते हैं स्वाध्याय, बोले उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तो गुरु भक्ति करो। गुरु जी की भक्ति करोगे, गुरु प्रसन्न होंगे तो तुमको स्वाध्याय का क्या मर्म है वो दे देंगे चुपचाप। तुम 1000 शास्त्र पढ़ करके भी जो नहीं पा सकोगे वो तुमको गुरु जी चुटकियों में समझा देंगे, लेकिन तुम गुरु को प्रसन्न करो। ऐसे ऐसे संप्रदाय उनके यहाँ कुछ नहीं होता। मैंने देखा प्रवचन भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, गुरु भक्ति हो रही है, गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्ति, 24 घंटे गुरु भक्ति होती है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि स्यादवाद नहीं होगा आपके हाथ में तो छल ग्रहण हो जाएगा। किस अपेक्षा ये भी बात सुनकर मुझे आनंद आता है कि गुरु महान है, भगवान से भी बड़ा है। अगर कोई कहे तो मुझे आनंद आता है, कोई तकलीफ नहीं होती। और कोई कहे कि कहाँ गुरु और कहाँ भगवान, भगवान बहुत बड़े होते हैं, गुरु बहुत छोटे होते हैं, तो भी सुनकर मुझे बड़ा आनंद आता है। दोनों बातें सुन सुनकर मुझे आनंद आता है। ये सब तब है जब हमको जिनवाणी ने स्यादवाद समझा रखा है, नहीं तो जगह जगह धोखा खाएंगे हम। तो देखो बहुत बढ़िया है ना, ये कितने मार्मिक हुए हैं। हमने पिछली बार 32 तक का स्वाध्याय कर लिया था, अब उसके आगे बढ़ते हैं। 31-32 को एक बार फिर पढ़ लेते हैं ताकि ये पता चले क्या धारा चल रही है। 31वां हुआ क्या कहता है, नबी गौरव नबी सामनो नबी तुम्हें नबी तनु अंगौ धूल नबी ए जान सवन। न तो गोरा हूँ न सांवला हूँ, तू कोई भी तेरा एक भी वर्ण नहीं है। न तू पतले शरीर वाला है, न तू स्थूल शरीर वाला है, तू किसी भी प्रकार के वर्ण जाति से पार है। सारे वर्ण जाति आत्मा के नहीं है, ये सब शरीर के है। हम वरुपम मनु नबी वैसु नौका नबी से पुरुषु नपुंसकु इति नबी ए जान विशेष। हूँ माने मैं वर माने श्रेष्ठ, मैं कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हूँ, न वैश्य भी नहीं हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न और कुछ हूँ शेष। शूद्रादि जो कुछ कहो वो भी मैं नहीं हूँ, पुरुष भी मैं नहीं हूँ, नपुंसक भी मैं नहीं हूँ, इति स्त्री भी मैं नहीं हूँ। ए जान विशेष, ऐसा तू जानो विशेष। अच्छी तरह भली भांति स्पष्ट रूप से समझ लो कि तुम ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र नहीं हो, तुम स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं हो। बहुत अच्छी तरह समझो, विशेष जानो माने अच्छे से समझो। कहाँ अच्छे से समझ रहे हैं, हमारे मन में वही बातें हम कितना भी सुनते पढ़ते हैं लेकिन मानते यही रहते हैं मैं पुरुष हूँ। कोई जरा सा स्त्री कह दे तो बुरा लगता है, स्त्री को पुरुष कह दे तो बुरा लगता है।
क्यों लगता है? हमें वही वर्ण में, जाति में, शरीर के धर्मों में एक पना है। इस हॉल में 50 लोग सो रहे हो, रात को 2 बज रहे हो, सब सो रहे हैं, नींद आ रही है, कोई बोले वीर सागर, मेरी नींद खुले और किसी की नींद खुले। क्यों? नींद में भी चल रहा है मैं वीर सागर हूँ, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये चलना चाहिए था, वो नहीं चल रहा। और क्या चल रहा है? शरीर का चल रहा है सब धर्म। 1 मिनट में निकलता है मेरे में कितना वजन है। शरीर से बहुत गहरा लगाव है। मुझे बुखार आ गया, मुझे जुकाम हो गया, मेरा गला खराब है, मेरे सिर दर्द है, मेरे काले बाल है, मेरे बाल सफेद हो गए, सब 24 घंटे की कहानी सुन लो। सब सारा व्यवहार शरीर को लेकर के चल। मेरा बेटा वहाँ है, मेरी बेटी, तेरे बेटे बेटी है, सब शरीर के धर्मों की 24 घंटे दिमाग में चलती है। शरीर से ऊपर ये जीव उठा ही नहीं, वही 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 दिमाग में चलता है। देखो तो सही कैसा खतरनाक खेल है। इसलिए ये विषय छोटा नहीं समझना, विशेष शरीर से भिन्न अपने को समझ पा रहे हो कि नहीं, चिंतन करो। हम वरुबम्मण नवि वैसु नौकाति गुण विशेष पुरुषुणं सौहिति नवि एहौ जान विशेष। इसे खास बात, विशेष माने ये बात खास समझना, नहीं तो शरीर में, मंदिर में तो कुछ बोलते रहते हैं और अंदर में शरीर से ही चलता रहता है। एक मंदिर के बाहर दवाखाने भी होते हैं ना अक्सर जैन मंदिर में। एक आदमी पूजा करके पंडित वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी आजकल भूख नहीं लग रही। तो वैद्य जी बोले तो क्या दिक्कत है, दर्द होती है? बोले नहीं तो दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही आजकल। भगवान ने सुन ली, तुम रोज बोलते हो ना जुलारो विनाशाय नैवेद्यम, नहीं लग रही तो तुमको तकलीफ क्या हो रही है? रो ना, नहीं नहीं भूख तो लगनी चाहिए, सर्दी का सीजन और भूख नहीं लग रही, हम तो कुछ खा ही नहीं पा रहे, इसको खा ले। ये विशेष समझो, शरीर में बहुत गहरा लगाव है। शरीर से ही सब रिश्ते, नाते, सारी बातें, सुबह से शाम तक सारा जो पहिया घूम रहा है उसकी धुरी शरीर है। धुरी समझे? पहिए के बीच में कीली होती है और पहिया घूमता है। तो हमारे सुबह से शाम तक के सारे व्यवहार की धुरी क्या है? सारी बेटा खुश है, बेटी खुश है, फलाना खुश है, दिखाना खुश है, शरीर का ये है, तबीयत ये है, फलाना ये खाया, ये पिया, ये छोड़ा, सब सर। वो कह रहे इसको अच्छे से समझो। शरीर के स्टेज से जंप करके आत्मा के स्टेज पर आओ। तरुणं बुड्ढं बालहं सूर्यं पंडितं देवं खवणं वन्दं सेवणं एवं चिन्तमसवो। मैं तरुण हूँ, बुड्ढा हूँ, मैं बुड्ढा हूँ, बाल मैं बालक हूँ, सूर मैं सूरवीर हूँ, पंडित दिव्य मैं दिव्य पंडित हूँ, खवण मैं क्षपण हूँ, मुनि क्षपण माने मुनि, वंदऊ मैं वंदक हूँ। वंदक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, शिष्य हूँ, श्रावक हूँ, वंदनाम करोतीति वंदका। मैं वंदक हूँ, सेवक हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं सेवड़ हूँ, मैं सफेद कपड़े वाला हूँ। अरे बोले ये चिंते माँ, ऐसा कुछ चिंतन
सब तुम नहीं हो। बताओ, देखो, तुम जवान नहीं, बूढ़े नहीं, बाल नहीं, सूरवीर नहीं, पंडित भी नहीं। समझ में आ रहा है? पंडित कैसे नहीं? देखो, तरुण, बूढ़ा, बाल नहीं, ये तो ठीक, क्योंकि ये तो शरीर की अवस्था है। बूढ़ा, जवान तो कौन होता है? शरीर। पर पंडित कौन होता है? शरीर पंडित होता है या आत्मा पंडित होता है? पंडित होना किसका काम है? आत्मा का। शरीर तो पंडित नहीं होता। फिर यहाँ ऐसे क्यों लिखा कि मैं पंडित नहीं हूँ? अरे ये भी कर्म के क्षयोपशम ज्ञान की बात है। ये कर्म के उदय से जो क्षयोपशम ज्ञान हुआ है, ये भी मेरा नहीं है। मैं मुनि, श्रावक, ये सब शरीर के लिंग हैं। आत्मा श्रावक भी नहीं है, आत्मा मुनि भी नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान करो। ये भेद ज्ञान की चक्की चल रही है। देहौ पृथ्वी जल मरण माँ बहु जीव करे, जो अजरामर ब्रह्म पर सो अपान हुए। देहौ देखा, पृथ्वी देख करके, जल मरण, जल मने बुढ़ापा, और मरण शरीर का बुढ़ापा, मरण देख करके माँ बहु जीव करे। ये जीव तुम भय मत करो। शरीर के बुढ़ापा, हाय मेरा बुढ़ापा आ गया, हाय मेरा मरण आ गया, डरता है। बुढ़ापा किसका आया? शरीर का। डर कौन रहा है? आत्मा। देहौ पृथ्वी जल मरण माँ बहु जीव करे, जो अजरामर ब्रह्म पर सो अपान हुए। बहुत अच्छे दोहे हैं, शांति से विचार करने लायक। शरीर का, पृथ्वी माने देख कर, जर मरण, शरीर के जरा मरण को देखकर, हे जीव तुम भय मत करो, क्योंकि ये तो शरीर के जरा मरण है, तुम्हारे जरा मरण नहीं है। तुम तो अजरामर ब्रह्म, परम ब्रह्म हो। तुम तो अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर, मृत्यु से रहित, परम ब्रह्म परमात्मा हो, शुद्धात्मा हो। तुम उसी को आत्मा समझो। शरीर का जन्म मरण अपना जन्म मरण समझकर डरो मत। देहौ पृथ्वी जल मरण माँ बहु जीव करे, जो अजरामर ब्रह्म पर सो अपान हुए। देहौ बहु जल मरण देह वर्ण विचित्र, देह रोया जाड़ तू, देह लिंगई में। देखो 24 घंटे भेद ज्ञान करना चाहिए, वही करा रहे। शरीर जरा मरण किसके उत्पन्न होते हैं? देहा। कौन मिठाई खाता है? रोटी कौन खा रहा है? सब्जी कौन खा रहा है? रजाई कौन ओढ़ता है? कपड़े कौन ओढ़ता है? सब शरीर के। आत्मा तो परब्रह्म है, वो केवल देखता जानता है। देहौ बहु जल मरण देह वर्ण विचित्र। ये जो रंग है, वर्ण मन वर्ण, विचित्र, तरह तरह के रंग, ये सब शरीर के हैं। मैं गोरा हूँ, अहंकार में मर रहा है।
मैं कुरूप हूँ, दीनता में मर रहा है, लुट रहा है, मर रहा है। बोले ये सब शरीर के धर्म है, तुम्हारे नहीं है। देह है रोया जान तू, रोग किसके है? खांसी किसे होती है? जुकाम किसे होता है? सब ऐसा उस वक्त लगना चाहिए, अभी यहाँ नहीं। यहाँ बैठे बैठे सुनना आसान काम है। जब जुकाम हो, खांसी हो, बुखार आए, तब बुखार में पड़े पड़े लगना चाहिए। मेरे बुखार नहीं आया, बुखार शरीर में आया। जो कुछ हो रहा है सब शरीर के होते। काट पीट किसके होती है? आत्मा के काट पीट नहीं होती। शरीर से भेद विज्ञान भी हो जाए, चेक तो करो हो रहा है क्या। अपन कितनी बातें स्वाध्याय करते, धर्म ध्यान करते, शरीर से भेद विज्ञान हो रहा है। 1 मिनट में पूछो जरा सा आपकी कितनी उम्र, तो शरीर ही बता दे। अरे भाई मेरी कितनी उम्र? मैं अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। मैं बच्चा नहीं, बूढ़ा नहीं, जवान नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, दुबला नहीं, पतला नहीं, सूरवीर नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं। ये सब शरीर के काम है, मेरे बच्चे नहीं, मेरे माँ बाप नहीं। आत्मा के माँ बाप हैं, बच्चे भी नहीं, माँ बाप भी नहीं। देह जल मरण देह मंडली देह रोया जाए तू, देह लिंगई में। इनको गाया करो जोर जोर से। गाने से बहुत लाभ होते हैं, बताए नहीं जा सकते कितने लाभ होते हैं। बहुत लाभ होते, पर इनको गाना चाहिए। रोया, रोया माने रोगा। रोग किसके होते हैं? क्या समझा रहे आचार्य देव? रोग शरीर के है। कोई भी पीड़ा हो, कोई भी बीमारी हो, किसमें होती है? बीपी किसे होता है? डायबिटिक किसी के है? कैंसर किसके है? वेद विज्ञान करो। मैं रोगों से, मैं निरोग हूँ। आत्मा सदा काल निरोग है। रोग होते समय भी मैं निरोग हूँ। देखो तो सही, ये थोड़ा चिंतन बदलने का नाम ही तत्वाभ्यास है। अभी मैं कारंजा गया था, जहाँ समंत भद्र महाराज जी थे ना, गुरुकुल चलता है कारंजा नागपुर के बाद। कल मैं वहाँ से लौट के आया हूँ। बहुत बढ़िया, वहाँ पर एक जैन दर्शन की शोध पत्र की कार्यशाला हुई। 40 रिसर्च स्टूडेंट इकट्ठे हुए। हमने उनको सिखाया कि कैसे PhD की जाती है। वहाँ पर मेरे व्याख्यान हुए, उनके विषय बताओ क्या विषय थे? हम अच्छे लेखक कैसे बने। 1 घंटे का व्याख्यान था। हम अच्छे लेखक कैसे बने, हम अच्छे वक्ता कैसे बने, इस तरह के व्याख्यान थे। हम पांडुलिपियों का संपादन कैसे करें, ऐसे विषय थे। तो खैर वहाँ मैं एक वहाँ के व्यवस्थापक है, वो कहने लगे जरा 2 मिनट घर चलो। घर गया तो वहाँ एक वाक्य लिखा था, मेरा वेश निर्ग्रंथता है, वस्त्र पहनना कलंक है। मैं पढ़ के गदगद हो गया। क्या लिखा था? मेरा वेश निर्ग्रंथ मुद्रा है, वस्त्र पहनना कलंक है। बताओ, ये जैकेट मैंने पहन रखी है, ये कलंक क्या लगती है कि शोभा लगती है? अपन सब ये जो सॉल वॉल ओढ़ के आए हैं, ये अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है? ऐसा लग रहा है कलंक है। कलंक लगना चाहिए। वो पढ़ के गदगद हो गया। मैंने उनसे कहा, गजब का वाक्य लिखा। निर्ग्रंथ मुद्रा मेरी ड्रेस है और वस्त्र पहनना
चिंतन तो बदलो, चिंतन बदलने का नाम तत्व ज्ञान है। भोजन करते समय कौन भोजन कर रहा है? मैं भोजन नहीं कर रहा, मैं ज्ञानामृत भोजी शुद्धात्मा हूँ और भोजन करने वाला ये शरीर है। ऐसे हमेशा नहाता कौन है? नहाना खाना सब काम शरीर के है, आत्मा के काम। उस वक्त जो जानता देखता है मैं वो हूँ, ऐसा चिंतन 24 घंटे चलना चाहिए कि ये सब काम मेरे नहीं। शुरू में सुनाई थी ना एक लाइन, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। ऐसे लगना चाहिए 24 घंटे। रोटी कौन बना रहा है, आटा कौन लगा रहा है, ये सब शरीर के काम है, आत्मा के काम नहीं है। देह रूप जर मरण, देह वर्ण विचिर, देह रोया जानी तुम, देह लिंगई में। हे मित्र, कितने प्रेम से समझा रहे। हे मित्र, ये लिंग, श्रावक लिंग, मुनि लिंग सब शरीर के हैं। आत्मा के कोई लिंग स्त्री पुरुष आदि होते नहीं है। तीन जर मरण, रोया लिंगई वर्ण, नीचैया जानी तुम, जीवने कविशरण। भाषा समझ में आने लगनी चाहिए। अब 40 दोए हो गए, अपभ्रंश भाषा सीख लो, लगे हाथ, फिर नहीं सब अलग से पढ़ाएंगे। अस्थि, अस्थि माने अस्थि, अस्थि माने है, लेकिन आगे निकल ने लगा दिया तो क्या हो गया? नहीं है। आत्मा के जर मरण नहीं होते हैं। उद्भव माने उद्भव, आत्मा के जरा मरण का उद्भव नहीं होता है। आत्मा के बुढ़ापा आएगा, मेरा कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अरे थोड़ी देर सोचा तो करो बैठ के, सामायिक तो। मेरे बुढ़ापा आएगा ना, मेरे बुढ़ापा नहीं। घुटने किसके खराब होते हैं? शरीर के होते। मेरे घुटने खराब नहीं होते, शरीर के ही जरा मरण है। रोयवी, रोग भी शरीर के है। लिंगई, देखो कितनी बार कह रहे हैं एक ही बात। पहले कह तो दिया कि रोग नहीं, फिर कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आएगी ना। रोग भी नहीं है, लिंग भी नहीं है, वर्ण माने वर्ण कलर, ये हमारी नहीं है। निश्चय, निश्चय से तुम अपने आप को आत्मा जानो। जीवन एक विषण, जीव के एक भी संज्ञा नहीं है। जीव का क्या नाम? कोई नाम नहीं है। आत्मा का नाम नहीं है। आत्मा का रंग नहीं, वर्ण नहीं, जाति नहीं, लिंग नहीं, कुछ नहीं। एक शुद्ध ज्ञानमय परम ब्रह्म हूं मैं। ऐसा विचार करो। मैं हूं कौन, ये तो विचार करो। और मैं कौन हूं इसको जाने बिना सब धंधा है क्या कायम। तुम ऐसा अपने को जिसकी शुरू में कहा था कि तुम सब बेकार जा रहा है सारा, तो कहे के बिना ये समझे बिना। जर मरण, रोया लिंगई वर्ण, नीचैया जानी तुम, जीवन एक
कर्म के जितने भी भाव हैं। अब समझ में आ गया पंडित को क्यों मना किया था? क्योंकि पंडित होना, मूर्ख होना, बुद्धिमान होना, ये सब कर्म की प्रॉपर्टी है, आत्मा का काम नहीं। इसलिए कर्म के जितने भी भाव हैं, जई माने यदि, अपना अपने, बड़े ही कहोगे। यदि तुम कर्म के भावों को अपना भाव कहोगे तो चोर कहलाओगे, झूठे कहलाओगे। भाव किसका? प्रॉपर्टी किसकी? कर्म की। तो बोले और तुम यदि कर्म के भावों को अपना समझोगे तो सुनो, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी और संसार में ही भ्रमण करते रहोगे। कर्म की एक भी चीज मेरी नहीं। कर्म की चीज कर्म को खुशी खुशी लौटा दो, उसे अपनी मत समझो। एक कहानी पढ़ी थी कि एक सेठ जी के 4 बेटे थे। जवान चारों बेटे उनके व्यापार में सहयोग करते थे और दोपहर में भोजन का टाइम सब चारों पांचों एक जरा आधा घंटे के लिए इकट्ठे होकर के खाना खाते थे, खाना एक साथ खाते थे। एक दिन दुर्घटना में चारों बेटे एक साथ मर गए। सेठ जी अपने टाइम पे भोजन करने आए तो उससे पहले क्या हुआ, जब वो चारों बच्चे मर गए तो पुलिस उन चारों की बॉडी लेकर के घर पर आई। सेठानी दरवाजा सेठानी ने खोला, बोले ये आपके बच्चे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ। सेठानी ने कमरे में रखवा ली चारों की डेड बॉडी। सेठ जी आए भोजन के लिए तो सेठानी बोली, सेठ जी ने पूछा आज अभी तक बच्चे नहीं आए? तो बोले आ जाएंगे, बड़े हो गए, अब कब तक उनका हाथ पकड़े रहोगे? बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा उनके मत रोका करो, अब आप खा लो, थोड़ा फ्री ही छोड़ो उनको। तो बोले कोई बात नहीं, लगा दे, खा लेते हैं। ताली लगा दी, सेठ जी ने खाना खाने बैठ गए। खाना खाते समय सेठानी पूछती है, जी वो आपसे एक बात पूछनी थी। बोले क्या? ये एक आदमी बहुत दिन पहले मेरे पास 4 रत्न रख के गया था और वो 2-3 दिन से आ रहा है बार बार, मैं आपसे परमिशन नहीं ले पा रही, उसके रत्न उसको लौटा दूँ ना? तो सेठ जी बोले तू कैसी पगली है, वो रख के गया है, उसके माल है ना, कहीं को उसे चक्कर कटवा रही है? वो आया था तुरंत देना चाहिए, उसका माल वो रख के गया ना अपने पास में, तो उसको लौटा दो, उसको चक्कर मत कटाओ। ठीक है, खाना खा करके बोली इधर आओ। बोले मैंने 4 रत्न लौटा दिए। कर्म ने दिए थे, कर्म को लौटा दिया। कैसा वज्र जैसा कर ले जाओगा ना। देखो कैसे कैसे कैसा जीव निर्मोही जीव हो जाता है, तत्व ज्ञान जाग जाता है, तब कैसा हो। कर्म के भाव को अपना समझोगे तो परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, संसार में ही भ्रमण। साफ साफ लिखा ना, कम्मा के भावणम जहिया पड़ा बड़े सो चंदे
बाकी के पराये भाव हैं। एक अर्थ लग रहा है, एक ज्ञानमय आत्मा को छोड़कर बाकी के जो कुछ है, समय सार में लिखा कि मैं एक ज्ञान में हूँ, बाकी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। वही लिखा, एक ज्ञानमय आत्मा को छोड़कर बाकी के जितने भी पराये भाव हैं, उन सबको हे जीव तू छोड़ दे और बस एक अपने शुद्ध स्वभाव का ध्यान कर। देखो, सारे कर्म के भाव छोड़ने हैं, वर्णादि भी और रागादि भी। दो तरह के कर्म के भाव है, याद रखना, अकेले नहीं। ये शरीर आदि ये भी कर्म के भाव है, और आत्मा में जो तर्तम रूप क्षयोपम भाव होते हैं वो भी कर्म के भाव है। क्रोधादि भी कर्म के भाव है। जितने भी कर्म के उदय से उपशम से होने वाले भाव है, अरे सही पूछो तो क्षयिक भाव भी पर है, औदैहिक भाव भी पर। आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या ऊंची बात बोल गया? आत्मा का नहीं, शरीर आदि को अपना है ही नहीं, पर जिनको स्वतत्व कहा, तत्वार्थ सूत्र में जीवस्य स्वतत्वम, जीव के स्वतत्व क्या है? बड़ौत में गोष्ठी हुई थी विशुद्ध सागर महाराज के पास में। सम्यक दृष्टि किसको स्वयं मानता है? सम्यक दृष्टि की दृष्टि में स्वयं और पर इतनी सूक्ष्म चर्चा हुई। क्या है सम्यक दृष्टि की दृष्टि में स्वयं? सम्यक दृष्टि एक आत्मातिरिक्त शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, इन सब को तो पर जानता ही है। समस्त पर द्रव्य, यूं समझ लो तराजू के दो पलड़े लो, एक पलड़े में पर रखो और एक पलड़े में स्वयं रखो, तो पर में क्या क्या रखा जाएगा? आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, सब दूसरे पलड़े में जा रहे हैं। जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं सब, और जीव द्रव्य में भी मुझको छोड़ करके जितने भी जीव हैं अनंतानंत, वो भी सब मेरा जीव अलग और मेरी पत्नी का, बच्चों का वो जीव भी, वो पत्नी बच्चों का शरीर तो दूसरी तराजू में है ही, मगर उनका आत्मा भी दूसरे में है। देव, शास्त्र, गुरु, तीर्थंकर, पंच परमेष्ठी किस पलड़े में? पर वाले पलड़े में। अपने पलड़े में अपना जीव। अब अपने जीव के भी चार टुकड़े हो, अपने जीव के भी चार टुकड़े करो। बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, आनंद का मंत्र दे रहा हूँ। अपने जीव के भी चार टुकड़े करो। पहले नंबर पर जितना भी औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव माने क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये औदैहिक भाव है। ये सब किधर जाएंगे? और दूसरे पलड़े में, ये मेरे नहीं। दूसरा टुकड़ा करो क्षयोपशमिक भाव, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। क्षयोपशमिक भाव जितने भी हैं वो कहाँ है? वो भी पर में जाएंगे। फिर बचे क्षयिक भाव, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर्य, अनंत चतुष्टय। क्षयिक भाव किस पलड़े में रखना? सम्यक दृष्टि इनको भी अपना नहीं जानता, गजब हो गया। क्षयिक भाव को भी अपना नहीं मानता। अब बचा शुद्ध पारिणामिक भाव। ज्ञानी की दृष्टि एक उस पारिणामिक भाव पर है, उसके आनंद का की कल्पना करो जिसे औदैहिक भाव पर नजर नहीं है, क्षयोपशमिक भाव पर नजर नहीं है, क्षयिक भाव पर नजर नहीं है, वो कैसा होता होगा?
उसे ना भय है ना आशा है, वो अपने आप निशंकित हो जाता है, निकांक्षित हो जाता है। निशंकित माने निर्भय, निकांक्षित माने आशा रहित, बहुत ऊंची चीज बन जाता है। पर ये समझना है तब आप चले। कम्मा केरऊ भावरऊ, कितनी सादी भाषा में, बिल्कुल गांव की भाषा में कह दी बात, लेकिन बहुत ऊंची बात कही। कर्म के द्वारा किए गए सारे भावों को यदि तुम अपना समझोगे तो तुम संसार भ्रमण से नहीं बचोगे। कम्मा केरऊ भावरऊ जहिया प्रणामणे, तो बिन पावई परम पहु पूर्ण संसार में। आपा मेली नाड़ो और परायो भाव, सो चंडे बिनु जीव तुम जाय शुद्ध स्वभाव। हे जीव, तू एक ज्ञान में आत्मा को छोड़कर अन्य सबको पराया समझ, पर समझ, और तू अपने केवल शुद्ध स्वभाव का ही ध्यान कर। वर्ण विहूणौ नाड़मौ, जो भावै सभाव, संतु निरंजन सोझिसिउ, तहि जय अनुराग। किससे अनुराग करो? अब तक शरीर और शरीर से संबंधित चीजों से अनुराग है, अभी शरीर और शरीर से संबंधित चीजों से अनुराग है। अब कह रहे सुनो, जो वर्ण विहीन है, ज्ञानमय है, जो सत्ता स्वभावी है, जो संत है, जो निरंजन है, जो शिव है। बहुत बड़ी निरंजन शिव, क्या फर्क है? निरंजन माने जिसमें किसी भी प्रकार का अंजन कालिमा विकार नहीं है, निर्विकार है। शिव माने कल्याण में है। तई की जय अनुराग, उसमें अनुराग करो। अभी तक शरीर में और शरीर से संबंधित चीजों में अनुराग हो रहा है, वो अधर्म है, संसार परिभ्रमण का कारण है। और यदि वर्ण आदि से रहित ज्ञानमय शुद्ध आत्म स्वभाव में, जो कि संत निरंजन शिव है, उसमें अनुराग किया जाए तो वो मोक्ष का कारण है। चलो, बहुत अच्छा समय हो गया, अब समय हो गया, कोई बात नहीं।